हाय केप्रिकॉर्न्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 24 मार्च टू 31 मार्च। और ये एक जनरल रीडिंग है, इसमें रैंडम मैसेजेस आएंगे, तो जो आपसे रेजोनेट हो वो आप लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ओके, सो विल सी केप्रिकॉर्न 24 टू 31 मार्च। केप्रिकॉर्न 24 टू 31 मार्च। मकर राशि के लिए बताएं ये हफ्ता कैसा रहेगा। 24 टू 31। प्लीज बताएं कैप्रिकॉर्न्स 24 टू 31 मार्च। इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? टू ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? फोर ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? जजमेंट क्यों आया है? जजमेंट क्यों आया है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैप्रिकॉर्न्स। पहला कार्ड आया है आपका टू ऑफ सोर्ड्स विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो कुछ तो है जिसमें आपको लगता है कि पोटेंशियल नहीं है, आगे बढ़ना इसमें बेकार है, इसमें एफर्ट डालना बेकार है। और यहाँ आप काफी इमोशनल भी दिख रहे हैं। एक डिसीजन लेना है, बट वो डिसीजन आप प्रैक्टिकल होके बिल्कुल नहीं लेंगे, आप इमोशंस में बह के लेने वाले हैं, और वो आपके फेवर में भी नहीं है। आपको पता है मैं ये डिसीजन ले तो रहा हूँ, लेकिन इसमें आगे मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो ऐसा काम क्यों करना है? ऐसा काम इसलिए करना है क्योंकि आप बहुत ज्यादा उस इंसान से प्यार करते हो। ठीक है, उसके अच्छे के लिए, या घर सब हारमोनियस रहे, चीजें खराब ना हो, ऐसा सोच के आप ऐसी कोई चीज करने जा रहे हैं जो आपकी इच्छा नहीं है, जिसमें आपका मन नहीं है, दिल नहीं है, बट आप वो चीज करने जाएंगे। ठीक है, यस। काफी इम्प्रैक्टिकल, इलॉजिकल, जैसे कि कह सकते हैं कि मतलब इसका रीजन अब मैं क्या बोलूं, ये नॉनसेंस नॉनसेंस बात होगी, इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, कि मतलब सब लोग खुश रहे और सबकी खुशी में मैं खुश हूं, इसलिए मैं वो काम करूंगा जो सबकी मर्जी होगी। अच्छा, ऐसा आपकी थिंकिंग है, जिसके लिए प्रकृति कह रही है कि ऐसा मत करो, ये गलत डिसीजन होगा। ओके, ये आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा, आप खुश नहीं रह पाएंगे, आप बहुत सफर करेंगे। तो ये नहीं करना है। ये इस हफ्ते आप ऐसा कोई डिसीजन या तो मत ही लो। ठीक है, आप छोड़ दो, आपसे नहीं हो रहा है वो डिसाइड, तो आप मत लो ऐसा डिसीजन जिसमें आगे आपको दिख रहा है कि कुछ मिलना नहीं है, कुछ होना नहीं है ना। तो मत लो ऐसा डिसीजन, फिर वो बेवकूफी होगी। आगे बढ़ते हैं।
अगेन फैमिली प्रेशर, स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर है और इमोशंस में है आपने अपने खुद की बाउंड्रीज बना रखी है। आपको किसी ने नहीं बांधा है, आपको किसी ने कहा ही नहीं है कि तुम सबकी सुनो और सबकी देखो और सारे लोग क्या चाहते हैं वो ही करो। ये ऐसा किसी ने नहीं बोला है, ये आपकी खुद की ऐसी थिंकिंग है, खुद की मंशा आपकी ऐसी है कि मैं सबके लिए कर रहा हूं। कैप्रिकॉर्न काफी अकेलापन महसूस करेंगे, लोनलीनेस फील करेंगे और ऐसा लगेगा कि आपको कोई समझता नहीं है, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। और आपकी शादी भी ठीक नहीं, कुछ लोगों की यहाँ पे शादी खराब चल रही है, ठीक नहीं चल रही है और आप ऐसे बंधन में बंधे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, आपको उसमें से निकलना है। बेसिकली यहाँ पे आप नेगेटिव हो रहे हो, कुछ चीजें आपको एक्शन लेनी है बट आप एक्शन ले ही नहीं पा रहे हो, क्लैरिटी ही नहीं है। आंख पे पट्टी है ना, देख के अनदेखा करना। यहाँ पता है, यहाँ पता है, मन में अंदर पता है ये क्या है, लेकिन क्योंकि सब चीजें सुचारू रूप से चलती रहें, वो एक होता नहीं है, कंफर्ट जोन हो गया है, रूटीन हो गया है, ऐसा ही है ना। लड़ते झगड़ते हैं तो ऐसा ही है, टाइम पास चल रही है जिंदगी, कोई चेंजेस नहीं करने, जैसा चल रहा है चलने दो। रुका हुआ है ना आपका पहिया, रुका हुआ पहिया है, तो ये आप ही ने रोक रखा है। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल नहीं चाहते बदलना, कुछ भी आप ठीक करना नहीं चाहते। या तो आप इस घर की स्थिति को बदलने का प्रयास करें, तो भी आपको प्रयास करना है, या फिर आपको इस स्थिति से निकलना है तो भी आपको प्रयास करना है ना। दो रास्ते हैं, एक या तो आप इसको खत्म करो, इसमें से निकल जाओ, तो भी एफर्ट, एक फैसला लेना है, एफर्ट डालना है निकलने के लिए। दूसरा, इसको ठीक करो, तो भी इसमें मेहनत करनी है ताकि इसमें ग्रोथ हो, कुछ पॉजिटिविटी आए। ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाए, लेकिन वो भी नहीं करना है, कुछ करना नहीं है, बांध लिया है अपने आप को और अपने आप को इस हाल पे छोड़ दिया है, ठीक है। स्टक क्यों है ऐसा? पास्ट में हो आप, बहुत सी चीजें आपने छोड़ी ही नहीं है, पुरानी दुरानी, पता नहीं कब क्या कहा था किसी ने आपसे, वो लेके बैठे हैं, वो हर्टफुल एनर्जी लेके बैठे हैं, दुख भूल नहीं पा रहे हैं, पास्ट में ही अटके हुए हैं, पास्ट की यादों में ही जी रहे हैं। ये पास्ट जाना है, ये पास्ट ठीक नहीं है। यस, इसको छोड़ो, इसको लेट गो करो, इसको जाने दो। पुराना दुख, पुराने लोग, ये सब खत्म करो। जो लोग आपको छोड़ के गए वो गए, अभी आपको नया देखना है। अब आप या तो न्यू बिगनिंग अपनी देखो, आगे की जिंदगी अच्छी बनाओ। जो पास्ट हो गया वो हो गया ना, वो तो समय वापस तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है और एक विक्ट्री दिख रही है, ठीक है। यहाँ आपकी काफी इज्जत अफजाई होने वाली है, प्राइड है, रिस्पेक्ट है, विक्ट्री है, रिलेशनशिप में ही विक्ट्री दिख रही है, काम में विक्ट्री दिख रही है, हैप्पीनेस है, ठीक है। यहाँ कुछ तो बहुत बड़ा काम, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिसमें आप एक्सेल करेंगे, जिसमें आप कामयाब होंगे, सक्सेस मिलेगी। अच्छा, ये दोनों बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस सीन, ये जो सिनेरियो है रिलेशनशिप का, ये मुझे लग रहा है काम है और ये उसमें विक्ट्री है। पैसा भी आएगा काफी, ठीक है। ओवरबर्डन रहेंगे आप, काफी ओवरबर्डन रहेंगे और मैनेज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप टाइम कंस्ट्रेंट दिख रहा है। कुछ चीजें जैसे घर है या अपनी लाइफ में दो चीजें हैं, वो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। काफी काम है, दूसरों का भी काम आप ही कर रहे हैं, ओवरबर्डन है।
और ये एक और एनर्जी मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपका दिल काफी ओवर इमोशनल भी दिख रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें हो रही है ना, आपको निकलना चाहिए इसमें से। क्यों क्यों पेन में रहना है? लोगों को खुश रखने के लिए, और खुद की खुशी। हर्ट होते हैं आप, काफी हर्ट हैं। किसी ने तो आपको बहुत बुरा 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 बोल रखा है, कड़वा कड़वा। कंट्रोल करता है कोई आपको। यस, बिट्रेड फील करते हैं आप। ऐसा लगता है कि आपकी फीलिंग्स की किसी को कदर है नहीं। तो कैप्रिकॉर्न, थोड़ा डिप्रेसिंग एनर्जी लग रही है यहाँ पे आपकी, और आपको अपने आप को संभालना है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है किसी से। अपने आप को एनर्जेटिक रखिए, पॉजिटिव रखिए। जिस इंसान से पटरी नहीं खा रही है उस इंसान से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। ओके, उस इंसान को उसके हाल पे छोड़ के आपको अपना एक दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। अब वो क्या होगा, या तो इसको बेटर करो बात करके। हम बात कर सकते हैं कि भाई तुम्हें मेरे से क्या प्रॉब्लम है, तो आप बात कर सकते हैं। और अगर वो इंसान आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, तो चीजें बेटर हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। ये सब तो होता ही रहता है, लड़ाई झगड़ा, नाराजगी। नाराजगी खत्म भी हो जाती है ना। आगे बढ़ना चाहिए। पास्ट में रह के कोई फायदा नहीं है। प्रेजेंट खराब हो रहा है, प्रेजेंट खराब है तो फ्यूचर भी खराब हो रहा है, क्योंकि आज भी आप उसी एनर्जी में है, सैड एनर्जी में है, कल भी आप उसी सैड एनर्जी में है, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों खराब हो गया। तो क्या लाइफ जी, है ना। तो ये नहीं करना है। काम अच्छा चल रहा है आपका, आप हैं इतने केपेबल, आप सब डिजर्व करते हैं। हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं, अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं। लाइफ को कभी ग्रांटेड पे नहीं लेना चाहिए। हमें आज का दिन अच्छा बीत जाए, ये कोशिश करनी चाहिए। ओके कैप्रिकॉर्न्स, तो आप डिप्रेशन से निकलने की कोशिश करिए। कुछ एक्स्ट्रा कोई कोर्स या हॉबी या कुछ फन एक्टिविटी कर लीजिए, जिससे आपका मूड अपलिफ्ट हो। नए लोगों के साथ मिलिए, कुछ बाहर जाइए। ओके, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करिए, शांत करिए। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इस हफ्ते। ओके, तो ध्यान रखिए अपना कैप्रिकॉर्न। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक आपकी अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय।